सर, भारत देश के अंदर एक सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें आबादी बहुत संख्या में है। यहाँ के खेल को लेकर के आप क्या बताएंगे? मतलब उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है? आकाश जी, 23 से जुलाई से 8 अगस्त तक जापान के टोक्यो शहर में 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में 33 स्पर्धाओं में 339 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे। भारत की जहाँ तक बात है, भारत के 100 से अधिक खिलाड़ी अब तक क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनमें हॉकी और शूटरों की संख्या सर्वाधिक है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के 5 खिलाड़ी अब तक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जिसमें मेरठ के 2 खिलाड़ी, प्रियंका गोस्वामी 20 किलोमीटर पैदल चाल की खिलाड़ी हैं। इसी तरह से सौरभ चौधरी युवा शूटर हैं। शिवपाल सिंह चंदौली के भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ललित उपाध्याय हॉकी खिलाड़ी, ये काशी से हैं। और बुलंदशहर के मिराज अहमद खान शूटर हैं। चूँकि उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, इसलिए सिर्फ 5 खिलाड़ियों का जो है टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करना चिंता की बात है। ऐसा हम पिछले 3 ओलंपिक्स को भी देखें तो कोई ऐसा नहीं था कि अधिक खिलाड़ी जो है वहाँ गए हों। पिछले ओलंपिक में 4 खिलाड़ी ही जा पाए थे, उसके पहले 3 गए थे। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही चिंताजनक बात है। हमको और उत्तर प्रदेश के खेल तंत्र को हरियाणा से कुछ न कुछ सीखना चाहिए, जहाँ की आबादी बहुत कम है, लेकिन एक अच्छी खेल सोच को वहाँ के खिलाड़ी चरितार्थ कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में राज्यों की दृष्टि से देखें तो हरियाणा के सर्वाधिक 29 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में जा रहे हैं, जिनमें 16 लड़कियां और 13 लड़के शामिल हैं। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ घोषणाएं होती हैं, खिलाड़ियों को तैयार करने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। आज 15 महीने से अधिक का समय हो गया है, उत्तर प्रदेश का कोई भी क्रीड़ांगन खिलाड़ियों से गुलजार नहीं है, जबकि दूसरी तरफ हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारी कर रहा है। तो बिना प्रशिक्षकों के सम्मान के मैं नहीं समझता कि खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में खेल निदेशक खिलाड़ी हैं, आरपी सिंह हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, तो हॉकी में ही सिर्फ ललित उपाध्याय का चयन होना ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश अपने हॉकी गौरव को भी खो चुका है। इसी तरह से दूसरे राज्यों की स्थिति भी बहुत ताली पीटने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश, जिसने पिछले 1.5 दशक में
खेलों पर सबसे अधिक पैसा खर्च किया है। वहाँ खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए उम्मीद के मुताबिक। ये भी एक चिंता की बात है। उत्तर प्रदेश के जो 5 खिलाड़ी ओलंपिक खेलने जा रहे हैं, इनमें शासन का, सरकार का कोई विशेष योगदान नहीं कहा जा सकता। बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं कि मेडल जीतने पर ओलंपिक में खिलाड़ियों को पैसा दिया जाएगा, सारी चीज़ें दी जाएंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब प्लेयर्स को आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है, उस समय उसे पैसा क्यों नहीं मिलता? उस वक्त उसकी पूर्ति नहीं होती। जी। अब क्या है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा खेल निदेशक आरपी सिंह को मंथन करना चाहिए कि लगभग 450 खेल प्रशिक्षक पिछले 15 महीने से बेरोजगार क्यों हैं, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया गया। यदि हम प्रशिक्षकों का सम्मान ही नहीं कर पाएंगे, ये चिंता का विषय है, तो खिलाड़ी कहाँ से तैयार होंगे? खिलाड़ी प्रशिक्षक तैयार करता है, अधिकारी नहीं तैयार करता है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 139 नियमित अधिकारी और कर्मचारी हैं। अगर देखा जाए तो एक जिले पर 2 कर्मचारी या पदाधिकारी भी नहीं आते हैं। ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि खेलों में सब कुछ अच्छा होगा, खिलाड़ी खिलखिलाएंगे, ओलंपिक से मेडल जीत कर आएंगे? तो ये बहुत ही चिंता की बात है और इस दिशा में प्रदेश सरकार को कोई ना कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जो वर्तमान में एक खेल को लेकर के उत्तर प्रदेश अभी जागरूक नहीं है। नहीं, जागरूकता की क्या बात है? एक्चुअली में जागरूकता नहीं, ये सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार का इस कदर बोलबाला है कि देखिए पिछले 15-16 महीने में खेल गतिविधियाँ नहीं हुई हैं, लेकिन सामान आया है। अब ये पूछा जाना चाहिए कि सामान क्यों आया है? किस चीज़ का सामान आया है? प्लेयर मतलब खेलों का सामान आया है सरकार के फंड से। हाँ, तो ये और किसी भी स्टेडियम में उसका यूज़ नहीं किया जा रहा। जब खिलाड़ी ही नहीं जा रहा है, सारी खेल गतिविधियाँ ठप हैं, तो ऐसे में जो है इस मतलब किसी सामान की क्या उपयोगिता है? सबसे ज़रूरी तो ये है कि आप पिछले 15 महीने से प्रशिक्षक बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं, उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं। ये प्रशिक्षक, मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, खेल निदेशक सबसे अपने यहाँ दुखड़ा रो चुके हैं, लेकिन किसी ने उनकी पीड़ा को नहीं समझा है। जब प्रशिक्षक ही खुश नहीं होगा तो ऐसे में खिलाड़ी निकलेंगे, ये असंभव बात।